नमस्कार दोस्तों, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव है तो आपने NFT नाम के जो क्या मेम तो सुने ही होंगे। और क्यों ना हो, दुनिया में ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें हो रही है। अब इस NFT को देख लीजिए, मुझे तो इसमें एक बड़ा मून और एक छोटा मून नज़र आ रहा है, मगर 29,000 लोगों को पता नहीं इसमें क्या नज़र आया कि इसको $92 मिलियन में ख़रीद लिया। जी हाँ, $92 मिलियन। अब इस आर्ट को देखिए, इसका नाम है एवरीडे द फर्स्ट 5000 डेज़। जी हाँ, इसको एक बीपल नाम के एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाया, जिसने 2007 में कसम खाई थी कि वो हर दिन एक आर्ट बनाएगा, और रिज़ल्ट उसका ये है, ये कोलाज। जी हाँ, ये तकरीबन $70 मिलियन में बेची गई है NFT। अब इस NFT को देख लीजिए, इसका तो देखो चेहरा भी नहीं समझ आ रहा, इसने मास्क लगा रखा है, पता नहीं अजीबोगरीब शक्ल है, मगर इस NFT को बेचा गया है तकरीबन $12 मिलियन में। जी हाँ, $12 मिलियन। अब अगली NFT को देखिए, एक जैक डॉर्सी नाम का एक बंदा है, वो ट्विटर का CEO है, उसने अपना पहला ट्वीट ही सेल कर दिया तकरीबन $3 मिलियन में। तो ये सारे NFTs बन के बिक रहे हैं मार्केट में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये NFT होता क्या है, इसको ख़रीदा और बेचा कैसे जाता है, और क्या ये एज एन इन्वेस्टमेंट ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। मगर एक बात जो हमेशा सही है और हमेशा सही रहेगी, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं NFT से। तो NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब इसमें दो कीवर्ड्स है, एक है नॉन फंजिबल, एक है टोकन। तो पहले नॉन फंजिबल की बात करते हैं। अब आपको फंजिबल से समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा होगा, तो चलिए क्यों ना मैं इस फंजिबल को रिप्लेस कर देता हूँ। और किससे रिप्लेस करूँगा? रिप्लेसेबल। तो ये वर्ड बन गया नॉन रिप्लेसेबल, नॉन एक्सचेंजेबल। अब इस नॉन एक्सचेंजेबल का मतलब समझते हैं एक एग्जांपल से। अब मान लीजिए होंडा सिटी, एक वाइट होंडा सिटी का एग्जांपल लेता हूँ। अब ऐसी होंडा सिटी हमारे देश में लाखों है, एक वाइट होंडा सिटी। अभी ये स्क्रीन पे आपको 3 दिख रही होगी, मगर ऐसी लाखों होंडा सिटी है। मैं किसी भी होंडा सिटी को किसी भी होंडा सिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ, किसी भी स्टेट के, किसी भी सिटी के। मगर अब मान लीजिए आपने इसमें कुछ चेंजेस करा दिए, आपने इसको एक नया कलर दे दिया, पेंट करवा लिया, आपने इसके अलॉयज़ व्हील चेंज करा दिए, आपने इसका इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन करा दिया, आपने इसके इंटीरियर्स चेंज करा दिए, म्यूज़िक सिस्टम बदल दिया। बेसिकली आपने अपनी इस गाड़ी को कुछ इस तरीके का बना दिया। अब देखिए ये गाड़ी कितनी यूनिक हो गई है। ये गाड़ी सिर्फ आपके पास है, पूरे देश में आपके पास ये गाड़ी है। तो चलिए हमने यहाँ पे ये गाड़ी के एग्जांपल से समझा कि ये नॉन रिप्लेसेबल यूनिक चीज़ क्या होती है। मगर ये चीज़ किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। ये कोई आर्ट हो सकता है, एक पेन हो सकता है, एक बुक हो सकती है, किसी भी चीज़ पे जो चीज़ यूनिक हो, किसी तरीके से यूनिक बनाई गई हो, तो उसको कहते हैं हम नॉन फंजिबल। अब टोकन पे आते हैं। अब टोकन से मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। घर से पैसे लेके जाया करते थे, मार्केट में गेम की शॉप होती थी, उससे टोकन लेते थे और वो टोकन डालते थे और मारियो जैसी गेम खेलते थे। मुझे तो अपने वो बचपन के दिन आते हैं और वो टोकन वो समझ आता है। मगर यहाँ पे टोकन कुछ और है। टोकन को आप इस तरीके से समझिए, जब मान लीजिए आप घर की रजिस्ट्री कराते हैं, आप कोई नया घर खरीद रहे हो, तो उसका एक प्रॉपर पूरा एग्रीमेंट होता है। उस पर आपका नाम लिखा होता है, घर का एड्रेस लिखा होता है। वो एग्रीमेंट प्रूफ होता है कि आप इस घर के ओनर हैं, कि आप इस घर को ओन करते हैं, वो एक प्रूफ है। तो उसी तरीके से टोकन डिजिटल वर्ल्ड में, जी हाँ, डिजिटल वर्ल्ड में, इंटरनेट की दुनिया में एक प्रूफ की तरह ट्रीट किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर आर्ट के, ये जो यूनिक आर्ट आपने बनाया है, उसके आप ओनर हो, उसके मालिक आप हो, उस आर्ट के मालिक आप हो। तो अब जैसे ये जो प्रूफ है, रजिस्ट्री वाला प्रूफ है, ये दुनिया भर की एजेंसीज ट्रैक कर रही होती है। गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, लॉयर्स हो गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए। उसी तरीके से इस जो टोकन को है, जो पब्लिक जो ट्रैक कर रही है, वो पब्लिक ट्रैक कर रही है। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन की फॉर्म में वो पब्लिक ट्रैक कर रही है। अब इसको कैसे ट्रैक कर रही है, उसको समझने के लिए हमें ब्लॉकचेन को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले ब्लॉकचेन को समझते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ। मान लीजिए, फ़र्ज़ करिए आप एक पेन लेने गए, मार्केट में गए, ठीक है। वो पेन था $100 का। आपने सोचा UPI से पे करता हूँ, सब करते हैं, कोई बात नहीं। तो आपने अपना फ़ोन निकाला, UPI स्कैनर से स्कैन किया, अमाउंट डाला, पिन कोड डाला, और वो ट्रांजैक्शन हो गया। आपके बैंक से $100 कट गए और शॉपकीपर को मिल गए। ये वाली ट्रांजैक्शन हम सबको पता है कि इस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है। मगर अब इस ट्रांजैक्शन में एक सोचने वाली बात क्या है, अब ये इसको थोड़ा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जब आपने पिन डाला और ट्रांजैक्शन के लिए भेजा, तो बैंक ने चेक किया कि क्या आपके बैंक में $100 है, और अगर $100 है तो उसने उसी वक्त अप्रूव कर दिए। फिर वो $100 उठ के शॉपकीपर के अकाउंट में गए, और जिसमें अकाउंट था उसने उस $100 को रजिस्टर किया और एक मैसेज भेज दिया कि हाँ, ट्रांजैक्शन ये हो चुका है।
तो आपने इस पूरे ट्रांजैक्शन में देखा, ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली में बैंक टू बैंक हो रहा है, बैंक से बैंक का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब इस तरीके के ट्रांजैक्शन को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ बैंकिंग। सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड है, बैंक ओनर है आपकी ट्रांजैक्शन की। मगर 2009 में सतोशी नाकामोटो एक इंसान था, उसने ये बोला कि क्या हम इस सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना सकते हैं। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज मतलब जैसे मैंने शॉपकीपर को 100 रुपये दिए, क्या वो एक पब्लिक रिकॉर्ड बन सकता है। मतलब बैंक उसकी ओनर ना हो और पूरी जनता उसकी ओनर हो। जी हाँ, यही आइडिया था ब्लॉकचेन का। अब उससे होगा क्या, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितने भी लोग होंगे, मान लो 10 लाख लोग हैं, तो पूरे लोगों को वो ट्रांजैक्शन दिख सकेगा और ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन जाएगा। अब सोचिए ऐसे ही सिस्टम में मैं करेंसी के बजाय अपना एक टोकन लिया हूँ। जी हाँ, मैंने एक आर्ट क्रिएट का और उसका एक टोकन ले लिया, प्रूफ ले लिया, और उसको मैं सेल करने के लिए मार्केट में लेके आता हूँ। टोकन को सेल किया मैंने करेंसी से, और वो पूरा ट्रांजैक्शन, वो पूरी चेन रिकॉर्ड हो गई है, किसमें, ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो गई है। तो इस तरीके से कुछ NFT काम करता है और ख़रीदे बेचे जाते हैं। चलिए अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम किस तरीके से इसको ख़रीद या बेच सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। NFT तो हमने समझ लिया, मगर इस NFT को बेचना और ख़रीदना कैसे है उसको समझते हैं। तो आप कोई भी सामान ख़रीदने जाते हैं, अपना वॉलेट लेके जाते हैं, आपको मार्केट पता होती है कि कहाँ ख़रीदने जाना है। तो वही इसी तरीके से इसकी एक मार्केट है OpenSea, ये NFT की सबसे बड़ी मार्केट है। और जो वॉलेट जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, वो है मेटामास्क। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो चलिए इस मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो बोर्ड एप यास्ट क्लब एक फेमस कलेक्शन है, तो उसमें उन आइटम्स को हम थोड़ा देखते हैं किस तरीके का आर्ट है। तो इस कम्युनिटी को समझिए। इसमें 10,000 आइटम्स है जो कि तकरीबन 6300 ओनर्स ओन करते हैं इन आइटम्स को। इसका फ्लोर प्राइस देखिए 91 इथीरियम। एक इथीरियम तकरीबन 2 से सवा 2 लाख का है। तकरीबन यहाँ पे बात हो रही है 2 करोड़, कम से कम 2 करोड़ के आर्ट की। चलिए किसी भी आर्ट को उठा के देखते हैं। चलो ये मेरे को पसंद आ रहा है, ये उठा लिया मैंने। तो देखिए ये देखिए हर आर्ट के साथ एक टोकन लगा होगा 618, ये इसका टोकन नंबर है, ये प्रूफ है इस आर्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ। अब इसकी मैक्सिमम बिडिंग जो लग चुकी है 77 इथीरियम की, तकरीबन यहाँ पे बात हो रही है 1.5 करोड़ की। और ये ऑक्शन होते हैं, सेल एंड जैसे लिखा आ रहा है यहाँ पे ऑक्शंस होते हैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के, और ये बिडिंग हिस्ट्री आपको ऑफर्स मिल जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, हर आर्ट की एक प्रॉपर्टीज़ होगी जो उसको यूनिक बनाएगी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ इसमें लिखी हुई है, ये इसको यूनिक बना रही है बेसिकली। तो आपको कम्युनिटी के बारे में जानना है, आप ये जान सकते हैं बोर्ड आप यास्ट क्लब। इसकी डिटेल्स देखिए, इसकी डिटेल टोकन आईडी वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ एंड में आपको मिलेगा इसकी पूरी ट्रांसफ़र हिस्ट्री। जो टोकन ट्रांसफ़र की बात हो रही थी ना, यहाँ पे ये टोकन मिंट हुआ सबसे पहले 9 मंथ्स पहले, उसके बाद ये बाय और सेल हो रहा है। ये देखिए 44 इथीरियम, 40 इथीरियम, इस तरीके से पूरी ट्रांसफ़र हिस्ट्री। अब ये 79.5 इथीरियम की बेट लगी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है टोकन्स। तो चलिए एक बेट प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वॉलेट हमें लिंक करना होगा। तो ये मेरा अकाउंट बना हुआ था मेटामास्क पे, जो एक वॉलेट है। तो चलिए जैसे ही आप कनेक्ट करने लगेंगे तो देखिए ब्लू कलर का आइकन कुछ आ रहा है मेरा, क्योंकि ये उस मेरे वॉलेट से कनेक्ट हो चुका है अब। तो कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, मेटामास्क पे जाके आप इंस्टॉल वगैरह करेंगे, अपना पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे, तो आपको इस तरीके से जो मेन स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। और ये वॉलेट आपके इस मार्केट से लिंक हो जाएगा, OpenSea मार्केट से लिंक हो जाएगा। तो चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ प्लेस बिड करने की। तो देखिए कुछ इथीरियम मेरे को, ये देखिए लास्ट बिड थी 77, 78, उससे थोड़ी ज़्यादा बिड डालने के लिए कह रहा है। चलिए अगर मान लीजिए मैं इस बिड को डालता हूँ, प्लेस बिड करता हूँ, तो देखिए ऑब्वियसली बात है मेरे पास उतने पैसे, उतने इथीरियम इज़ द करेंसी डेट वी यूज़ हेयर। तो इतने इथीरियम है नहीं, तो ऑब्वियसली ये बिड लेगा नहीं। बस ये एक तरीका था बताने के लिए कि कैसे आप अपने इस NFT को खरीद सकते हैं।
चलिए अब ट्राई करते हैं कुछ बनाने की, कुछ क्रिएट करने की और सेल करने की, कि क्या वो सेल हो पाएगा या नहीं। तो क्रिएट में गए, क्रिएट न्यू आइटम, कोई भी इमेज कुछ भी ऐड करता हूँ मैं, देखता हूँ। तो ये मैंने पिक डाल दी, इसका कुछ भी नाम रख दिया मैंने, टोकन हैशटैग 1801। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक, आपको कोई इसका लिंक डालना हो, इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा हो, इसके फीचर्स वगैरह, तो वो आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसके बारे में मैं अभी जो मेन आइटम्स है, मतलब जो मैंडेटरी है वही डाल के एक NFT क्रिएट करूँगा। डिस्क्रिप्शन आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो अपने NFT को, अपने आर्ट को। कलेक्शन ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो हमने वो देखी थी, प्रॉपर्टीज़ जो इसको अलग करता है, वो सब आप इसमें डाल सकते हो। अनलॉकेबल कंटेंट का मतलब ये है कि आपने अभी कुछ चीज़ें ओनर के साथ शेयर नहीं करनी, जो उसका ओनर होगा बाद में, मगर बाद में अगर जब आप उसकी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो जाएगी तब उसको वो चीज़ें दिखाओगे। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इथीरियम। तो क्रिएट करते हैं एक, देखिए लिखा तो आगे, यू जस्ट क्रिएटेड अ टोकन हैशटैग 1801। अब ट्राई करते हैं कि इसको सेल करते हैं मार्केट में। सेल पे गए, फिक्स प्राइस डाल दिया मैंने, इथीरियम डाल दिया 0.01। चलो उससे भी कम डाल देते एक बार, 0.001। तो 2% फीस देखिए वो मैंडेटरी है। जब ये मेरा NFT सेल होगा, ये मार्केट 2.5% फीस चार्ज करेगी। कंप्लीट लिस्टिंग पे गया तो देखिए हमें कुछ गैस फी बता रहा है। अब गैस फी को समझिए, बेसिकली जैसे बैंक की एक बैंकिंग फ़ी होती है ना, तो ये नेटवर्क हमसे चार्ज करता है, इथीरियम नेटवर्क हमसे, टेक्नोलॉजी हमसे चार्ज करती है। तो देखिए ये ऑलरेडी कितना ज़्यादा है, 0.05 इथीरियम कुछ मांग रहा है। तो इसको भी हटाने का एक तरीका है, वो बताता हूँ। थोड़ा बैक जाते हैं उसके लिए। तो देखिए हमें गैस फी हटाने के लिए, जैसे कि बताया गया था, हटाने के लिए क्या करना होगा वो बताता हूँ। तो जैसे हम अपना टोकन क्रिएट कर रहे हैं, हमें ये चीज़ करनी है, जहाँ ब्लॉकचेन पे इथीरियम है उसको पॉलीगन सेलेक्ट करना है, और जो आपका वॉलेट है उसको भी आप पॉलीगन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद होगा क्या देखते हैं। उसके बाद क्रिएट किया मैंने, टोकन क्रिएट हो गया। अब इसको सेल करके देखते हैं क्या गैस फी हटी है या नहीं। अमाउंट देखिए, चलो थोड़ा ज़्यादा 10 इथीरियम में डाल देता हूँ। फीस सर्विस फी वही है। कंप्लीट लिस्टिंग करके देखते हैं। अरे देखिए इस तरीके से हमारा टोकन लिस्ट हो गया है और कोई हमें ट्रांजैक्शन फ़ी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये देखते हैं लिस्ट कहाँ पे हुआ है। ये देखिए ये पूरा लिस्टिंग हिस्ट्री मेरे को दिखा रहा है। मैंने 10 इथीरियम सेलेक्ट किया था, ये 10 दिखा रहा है, ये देखिए। तो देखिए इस तरीके से आप टोकन खरीद या बेच सकते हैं, अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। और फ्री, अगर आपको गैस फी और ट्रांजैक्शन फ़ी से बचना है तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इस नेटवर्क को सिलेक्ट, पॉलीगन नेटवर्क को सिलेक्ट करिए। चलिए हमने बेचना और सीखना तो समझ लिया, मगर क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं। देखिए ये अभी बहुत ही नई आइटम आई है और बहुत ही नई चीज़ है, तो इसमें इन्वेस्ट करना मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और वैसे भी हम चीज़ कुछ बाय करते हैं, उसको ओन करते हैं, उसको मतलब एसेट कहते हैं। तो एसेट का मतलब होता है उसकी कुछ यूटिलिटी हो या फिर वो फ्यूचर में इंक्रीज़ करेगा। मगर इसकी यूटिलिटी, आप एक बस डिजिटल चीज़ ओन कर रहे हो जिसका रिकॉर्ड इंटरनेट पे है, तो इसकी यूटिलिटी मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही। ये एक घर नहीं है जिसमें हम रह सकते हैं, ये गाड़ी नहीं है जो हम चला सकते हैं, तो इसको एसेट बोलना बहुत जल्दी होगा। तो इसमें इन्वेस्ट अभी आप ना ही करिए। चलिए मुझे लगता है मैं NFT से जुड़ी सारी बातें बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ।
और इतना ही कहूँगा, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप भी थोड़ा बदलिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलना। और जाते जाते बस मैं यही बोलना चाहूँगा, धन्यवाद।